कि 80 क्यों कहा उन्होंने, 2 करोड़ क्यों नहीं कहा? अब जब 80 दे रहे हैं तो 80 का तो खाता आएगा ना, अब 2 का क्यों? हाँ, 80 को क्यों रखना है? 80 को कम करने की कोशिश क्यों नहीं करी? अच्छा, कम करने की कोशिश क्यों नहीं करी कि कम कर देना चाहिए, 2 करोड़ पे ले आना चाहिए? जी सर मुझे सारे क्या नाम है साहब आपका? मेरा दीपक गुप्ता नाम है। मैं दीपक जी गुप्ता जी क्या करते हैं? मैं योगा ट्रेनर हूँ योगा ट्रेनर है। और मैं मुंबई बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। और दिल्ली वालों में, दिल्ली में तो योगा की सबसे ज्यादा जरूरत है। देख रहे हैं सांस की क्या प्रॉब्लम है। लोगों को स्वस्थ करने के लिए ही आया हूँ जी। पर मेरे लिए मेरा एक थोड़ा सा विपक्षियों के लिए अस्वस्थ सा सवाल है कि अगर आप लोग किसी राज्य में जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी होती है, और अगर किसी राज्य में पूरी तरह से हार जाते हैं तो वहां से ईवीएम पर सवाल उठाकर अपनी जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हैं आप लोग? ये सवाल है आपका। आप। देखिए साहब, योगा करते हैं, इनका चैतन्य है, बिल्कुल चैतन्यता से उन्होंने सवाल। जी नमस्ते। अरे कहाँ ठंडे में निकल पड़ी हैं आप भाई? जम्मू से आए हैं। अरे जम्मू से आए हैं शो देखने, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी, कहिए क्या कहना चाहती हैं? कहते हैं मोदी जी जैसा ना कोई हुआ और ना कोई होगा। ऊपर वाला जो है ना, भगवान का रूप है मोदी जी। मोदी जी जैसा कोई नहीं हो सकता। भगवान के रूप है। हाँ, वो सबके लिए सोचते हैं। उन्होंने किसको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसके लिए कभी छोड़ी, सबको की है। उसके बावजूद भी ये जब मोदी जी के लिए खिलाफ बोलते हैं, हम नहीं सुन सकते। मोदी जी हमेशा, हम कहते हैं हमारी उम्र जो बची हुई है वो भी उनको। अब बताओ कहाँ कहाँ तक निपटोगे तुम? हाँ अम्मा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे निपटे ये लोग विपक्ष वाले? बताइए हुजूर आली, आप ही बताइए। वो करे हमारी उम्र भी लग जाए वहां, और मोदी जी भगवान हैं। अब मुश्किल ये है कि निपटेंगे कैसे आप, ये बताइए साहब। देखिए, जब देश अंग्रेजों से के अंदर गुलाम था, कांग्रेस पार्टी को 20 साल लगा लोगों को ये समझाने कि हम गुलाम हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी जितने कांग्रेस के समय में जो सब कुछ बना, रेल बना, बेल बना, आज हर चीज अदानी अपने मित्र को दिया जा रहा है। हम तो आपका ही लड़ाई लड़ रहे, हम तो आपको ये समझा समझा के तक रहे कि जो कुछ कांग्रेस ने बनाया, आप लोग ने बनाया, उसको बेचा जा रहा है। मुंबई 10 एयरपोर्ट को बेचा गया। आज मैं अपोजिशन के बारे में कहता हूं कि आप लोग की लड़ाई, ये जनता की लड़ाई है। आज आप समझ नहीं रहे हो, कांग्रेस पार्टी हो या पूरा विपक्ष है, ये आपकी बात रख रही है, आपकी लड़ाई लड़ रही है। जी 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 जी, इन्होंने सवाल किया जनता के विवेक पे। अगर बीजेपी को 23 करोड़ लोग अगर वोट करते हैं तो क्या मतलब जो उनके पास विवेक है, विवेक नहीं है क्या? विवेकहीन है। दूसरी बात, अभी बड़ी बात कर रहे थे संसद के अंदर मामले की। जुलाई के अंदर कर्नाटका विधानसभा में एक व्यक्ति एमएलए की कुर्सी पे जाके बैठता है, जवाब देंगे उस पर जो है। और ये मामला जो कि विचाराधीन है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, आपको इंतजार क्यों नहीं होता? क्या आप चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने रस्सी क्यों लगाई यहाँ पे? जी जी, वो जवाब देना चाहते हैं। देखिए, फ्रांस के संसद में ये खुलेआम बोला गया कि राफेल में जो अनिल अंबानी को ठेका दिया गया, भारत सरकार से बार बार सबूत मांगा जा रहा है कि अनिल अंबानी जो बाद में बैंक करप्ट हुआ है, आप लोग उसका जवाब नहीं दे रहे। राफेल के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला करती है। आपने 3 विषयों को लेकर सवाल उठाए जो है। मैंने उस समय भी आपके प्रवक्ताओं को चुनौती दी थी, नेशनल स्पोक्सपर्सन को। आपको जरा शर्म आनी आया 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 आया। अरे रख ले, नीचे रख ले बाबू, नीचे रख लो। आपने, अरे वो ढूंढ रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को, आप कह रहे नीचे रख लो। अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे रख लो, अरे आपके पास अरे रख लो नीचे। इनाम भी दे रहे हैं 10 रुपया, ऐसा कोई मिलेगा? अरे अच्छा, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं, मोटी बात यह है, आज बड़े दिन बाद मिलना हुआ। अभी वंदे मातरम का इतना सुंदर गीत चल रहा था। रखो नीचे। हाँ जी, अभी वंदे मातरम का सुंदर गीत चल रहा था। अरे मैं कह रहा हूँ नीचे रख लो। हाँ जी, हाँ सर, एक बार वंदे मातरम बोल दिया जाए साहब, एक बार वंदे मातरम बोल दिया जाए। अरे पापा जी कहा बिल्कुल नहीं। अरे आप इतने बड़े बड़े प्रश्न उठाते हैं, बोलो वंदे मातरम। सर बोल दीजिए वंदे मातरम। सर एक बार बोल दीजिए वंदे मातरम। सर वंदे मातरम बोल दीजिए एक बार। नहीं बोल पाएंगे जी। अरे ये इनका, रशीदी साहब मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आपका मन है तो करिएगा, वरना मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हमने जिस लोकतंत्र में आंख खोली है, वो लोकतंत्र ये नहीं था। वो लोकतंत्र कैसा था? 89 में फुल बहुमत की सरकार होने के बावजूद यूएनओ में जब अपनी बात रखने की बात आई तो नरसिम्हा राव ने अपना आदमी नहीं भेजा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा, जो अपोजिशन लीडर थे। ऐसा लोकतंत्र हमने देखा है। दूसरी बात, जावेद अख्तर ने बहुत खुले लफ्जों में एक बात कही थी
कि साहब मैं मनमोहन सिंह जी के पास अपना एक प्रपोजल लेके गया, उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा साहब मैं तो तैयार हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार बात कर लीजिए। हमने तो ऐसा लोकतंत्र देखा है, ऐसा नहीं देखा कि वंदे मातरम गाइए। ये करना क्या चाहते हैं भाई? ये देश को भड़काना क्यों चाहते हैं? देश में नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? वंदे मातरम रोजगार देगा क्या? वंदे मातरम रोजगार देगा क्या? 80 करोड़, सुनिए, अगर 80 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ भी ये कम कर दे, मैं वंदे मातरम गाने को तैयार हूं। बोलिए, देश में वंदे मातरम कहना नफरत की बात है। आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, बताइए कितने करोड़ देगा? देखिए, वो तराना है, वो तराना है जिसने आजादी में जब गाया गया तो ना तो कोई हिंदू था, ना तो कोई मुस्लिम था, ना तो सिख था, ना तो कोई ईसाई था। वो तराना ऐसा था कि न तो किसी ने सोचा कि मैं मुसलमान हूं, ये गाऊं या न गाऊं। उसे मालूम था कि एक ही मुल्क है और उसको आजाद कराना है। ये वो तराना है। ठीक है, मैं और ये भी बात सच है। एक मिनट रुकिए, कवर्धा चुपचाप। मैं बिल्कुल आप ही को चांस दूंगा, मैं आप ही को चांस दे रहा हूं, ये बिल्कुल, ये इसमें जी शेट्टी साहब। देखिए, इस देश में जब डेवलपमेंट की बात होती है, नौकरी की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, तो पूरा मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उस दिन किसान जब आए थे ना इस दिल्ली के सरहद पर, तब सिख थे, जाट थे, उनको खालिस्तान बोला गया। जब कोई ये पढ़े लिखा नौजवान आ जाते, उनको अर्बन नक्सल बोला जाता है। अरे कब तक आप सरकार में आए तो कुछ वादे करके आए, उनको पूरा करिए, आप डाइवर्ट करने का कोशिश मत करिए। जी देखिए, डिबेट को चलने दें। देखिए, एक मिनट कवर्धा, देखिए, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात। अरे 5 लाख रुपए में 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी हड़प ली, नेशनल हेराल्ड हड़प लिया, 5 लाख रुपए जेब में नहीं था, और वो 5 करोड़ रुपए की कंपनी हड़प ली। कोर्ट से बेल पर बाहर है माँ और बेटे दोनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों के दोनों कोर्ट से बेल पर बाहर है। किस मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में। और ये भ्रष्टाचार पे लेक्चर देने चले। मैं आ रहा होल्ड ऑन जी, एक मिनट। और आपकी जानकारी के लिए, मेरा डेटा नहीं है, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए, मिडिल क्लास लाए गए। पर इनको वंदे मातरम कहने में दिक्कत होगी, क्योंकि इनको ये लगता है कि वंदे मातरम कोई भाजपा का नारा है। अरे देश का नारा है, एक जन का नारा है। एक बार जाने से पहले मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, इनसे जाने से पहले कहिएगा एक बार वंदे मातरम कहकर बाबूजी नमस्ते। बहस का 30 सेकंड आप बोलना चाहते हैं? वो आपको बार बार अपनी पिच पे खींच के ले जाना चाहते हैं। जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इंडिया गेट पे चले जाएं, वहां नाम पढ़े कितने लोगों के लिखे हुए हैं, उसमें 60% नाम मुस्लिम है। हमारे राष्ट्र प्रेम को ललकारते हैं ये लोग। अरे वो सिचुएशन जो थी वंदे मातरम गाने की, उस वक्त किसी ने हराम हलाल नहीं। मैं ये जो है डाइवर्ट करना चाहता हूं, ये डिबेट का हिस्से को मैं दूर ले जाना चाहता हूं। अंसारी साहब दिल्ली से हैं, अंसारी साहब क्या कहना चाहते हैं? अंसारी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे रशीदी साहब कह रहे हैं कि देश में नौकरी